डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। सो लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि क्या होता है लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन। आज हम देखने वाले हैं कि लीनियर स्पैन, बेसिस एंड डायमेंशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको लीनियर अलजेब्रा को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लीनियर स्पैन होता क्या है। शुरू करें, चलिए। तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं पहले। क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, मैंने आपको बताया था। लीनियर कॉम्बिनेशन हम क्या करते हैं कि वेक्टर स्पेस में, जैसे कि अल्फ़ा 1 मैंने वेक्टर्स माने हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, ये सब वेक्टर्स हैं। ठीक है, अप टू अल्फ़ा n। और मैं इनके साथ स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि C1, C2, C3 एंड Cn। ठीक है, और इनको सम करूं। ठीक है, ये समेशन, यही लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब स्पैन क्या है? स्पैन क्या है? जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं ना कॉम्बिनेशन, कि एक कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया, अब CI तो बिलोंग करेगा फील्ड से ही। ठीक है, अब मैं जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लूँ उन सब का कलेक्शन ही स्पैन है। दैट्स इट, इतना ही होता है। क्या एस, ये हो गया वेक्टर का सेट in a vector space V over field F. The span of S is denoted by this span S and mathematically defined as span S C1, V1, C2, V2, ये सब। और इनके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सब स्पैन के अंदर आते हैं। ठीक है, यही होता है स्पैन। अब आते हैं बेसिस के ऊपर। क्या होता है बेसिस? तो स्पैन समझ में आया। आप चाहें तो इस तरीके से याद रख सकते हैं स्पैन क्या है। अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो कई बार आपको ये LS करके भी मिलेगा, है ना। और इसका मतलब है ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस, ये है इसका मतलब, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस। आगे बढ़ते हैं फिर बेसिस पर। सो बेसिस क्या है, आइए बेसिस पर बात करते हैं। बेसिस के अंदर जो बेसिस होता है ये भी एक सेट ही होता है। सबसे पहले आप सिंपल लैंग्वेज में समझ लो बेसिस क्या होता है। बेसिस एक सेट है। अब सेट की कुछ खास बात है, उसे दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो जो सेट है, एक तो वो LI होना चाहिए यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा वो स्पैनिंग सेट होना चाहिए। स्पैनिंग सेट यानी कि सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। The vector must completely generate the entire space view through combination. ठीक है, द सेकेंड, द वेक्टर मस्ट कंटेन ज़ीरो, कुल मिला के उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट की परिभाषा मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पहले ही जानते हैं आप क्या होता है लीनियर इंडिपेंडेंट। क्या अगर कॉम्बिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करूँ तो ऑल CI इज इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। फिर आप उसको दूसरे कॉम्बिनेशंस के साथ ना लिख पाए। ठीक है, तो दिस इज, तो समझ में आया क्या है बेसिस। अ सेट ऑफ वेक्टर इज सेट टू बी बेसिस इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाई टू कंडीशन, स्पैनिंग सेट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आगे बढ़ें। एक यहाँ पे एक खास बात जो है पॉइंट की तरह आप समझ सकते हैं, बेसिस अ मिनिमल स्पैनिंग सेट। मिनिमल यानी कि सबसे छोटा स्पैनिंग सेट है बेसिस। ठीक है, मिनिमल स्पैनिंग सेट। स्पैन यानी कि किसी वेक्टर स्पेस को फॉर्म करने के लिए कम से कम बेसिस तो होना पड़ेगा, उससे कम में बात नहीं बनेगी। मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है। और इंडिपेंडेंट सेट क्यों है, या मैं तो ऐसे बताती हूँ, एग्जाम्पल अभी आगे करेंगे ना, उससे बताती हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। सपोज मैं R² की बात करूँ, ठीक है, तो R² को जनरेट करने के लिए मुझे कितना चाहिए। ठीक है, R² को जनरेट करने के लिए मुझे कितना चाहिए, तो मैं चाहूँ तो 1,0, 0,1, 1,2 से भी इसको मैं जनरेट कर सकती हूँ। ठीक है, बट इससे भी कम में क्या मैं इसको जनरेट कर सकती हूँ? हाँ, मैं सिर्फ इस एक सेट लिया है मैंने एस, ये बहुत ज़रूरी है चीज़ समझनी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें कन्फ्यूज़ करते हैं। तो सिर्फ मैं 1,0, 0,1 से भी इसको जनरेट कर सकती हूँ।
तो ये एक मिनिमल स्पैनिंग सेट हो गया और ये बेसिस भी बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? बेसिस भी बनेगा। ये क्यों बनेगा अब ये बेसिस? एक तो ये मिनिमल स्पैनिंग सेट बन गया, दूसरा ये दोनों ही एल आई हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हैं। तो इस डेफिनेशन को इसलिए बड़े ध्यान से समझें। ठीक है, चलिए अब डायमेंशन की बात करते हैं। देखिए, डायमेंशन जो होती है ना, बेसिस के अंदर कितनी एलिमेंट्स हैं या कितने वेक्टर बैठे हैं, कह दो डायमेंशन या कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस। कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस ही डायमेंशन होती है। आइए देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V is denoted, the dimension V is defined as the total number of vector present in the basis in that space, any basis। अब यहाँ पे ना बेसिस यूनिक नहीं होते हैं, बेसिस नॉट यूनिक, कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं, 1,0, 0,1 बेसिस है r² के लिए, तो 2,0, 0,2 भी बेसिस है r² के लिए। और आप इनफाइनाइट बेसिस बना सकते हो, बट कार्डिनलिटी सेम रहेगी, इसलिए डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है। चलें आगे, अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, स्पैनिंग सेट, बेसिस एंड डायमेंशन। अब बढ़ते हैं आगे। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टैंडर्ड 3D रियल स्पेस, द क्लासिकल 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूटिलाइज थ्रू आउट फिजिक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, R³ में अगर मैं R³ की बात करूँ तो उसे जनरेट करने के लिए मुझे 1,0, 0,1, 0,001 इन सब की आवश्यकता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको मैं E1 कह रही हूँ, इसको मैं E2 बोल रही हूँ, इसको मैं E2, E3 बोल रही हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है E1, E2, E3। ठीक है, अब ये हैं स्टैंडर्ड वेक्टर्स। स्पैन एंड बेसिस की बात करें तो स्पैन करने के लिए मैंने आपको बताया कि मुझे इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा। तो C1 E1 प्लस C2 E2 प्लस C3 E3, तो ये कंप्लीट R³ को जनरेट कर सकता है। अब इसको जनरेट करने से क्या मतलब है, तो आप जानते हैं R³ ओवर R एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ये C1 C2 कहाँ से आ रहे होते हैं, C1 C2 C3 ये आ रहे होते हैं R से, आपको जो पता है सब फील्ड से आ रहे होते हैं। तो आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी लो। आपको अगर कोई बोले ना कि ये कैसे, मतलब कैसे है ये लीनियर स्पैन, देखिए किसी भी वेक्टर को जनरेट कर देगा। आपके पास चॉइस क्या होनी चाहिए, सिर्फ आपको ये चूज़ करने होंगे। सो ये स्पैनिंग सेट का मतलब। ठीक है, any coordinate matrix can be constructed through x e1 y e2 z e2 because they point purely along the separate x y and z axis, they are completely independent from the standard basis। एक तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है। स्टैंडर्ड बेसिस होने के लिए दो कंडीशन, तो स्पैनिंग सेट, ठीक है, दूसरा LI होने चाहिए, तीनों ही LI हैं। ठीक है, अब आती है डायमेंशन की बात। तो डायमेंशन यहाँ पर है इसकी 3। अभी डायमेंशन चेक करने का तरीका ये होता है कि बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट बैठे हैं। तो बेसिस के अंदर 3 एलिमेंट बैठे हैं, तो दैट्स वाई बेसिस के अंदर बैठे हैं 3 एलिमेंट, तो डायमेंशन हो जाती है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लैट सबस्पेस प्लान इनसाइड 3D। अब इसको देखो, अरे ये है हमारे पास गिवन वेक्टर v1, ये है v2। द स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर मैप्स आउट द फ्लैट xy प्लेन सिंस देयर थर्ड पैरामीटर इज हार्ड कोडेड टू 0, दे कैन नेवर स्केल और ऐड टू लीव द प्लेन। यहाँ पर इसकी डायमेंशन हो जाएगी सब स्पेस की एग्जैक्टली 2।
तो किस तरीके से आप डायमेंशन निकाल रहे होंगे? तो हम ये चेक करेंगे कि इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, डायमेंशन हो जाएगी 2। अब आगे चलते हैं पॉलिनोमियल स्पेस पर। सो एन अलजेब्रिक स्पेस वेयर कंटिन्यूस फंक्शनल एक्सप्रेशन बिहेव स्ट्रिक्टली एज वेक्टर्स। अब ध्यान दो, यहाँ पर P1x है, P1 1 है, P2x और P3 x स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पे स्पैन और बेसिस की बात करते हैं। स्पैन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया क्या है स्पैन की स्टोरी, कि ये हो गया C1, उसको C1 लिखना पड़ेगा मुझे, C1, और ये भी जो भी P है P1 प्लस C2 P2 प्लस C3 P3, इसकी हेल्प से आप कोई भी लीनियर इक्वेशन बना सकते हो। x2 तक सिर्फ आपको चूज करने होंगे C1, C2 और C3। तो अब इसके हिसाब से इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? भैया बेसिस में कितने एलिमेंट बैठे हैं ये चेक करना है। 1 2 3 बैठे हैं, तो डायमेंशन होगी 3। फॉर एनी पॉलिनोमियल स्पेस ऑफ मैक्सिमम डिग्री n द डायमेंशन इज n+1। क्यों? ये कांस्टेंट भी है एक। ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले x1 x2 x3 xn, तो एक कांस्टेंट के लिए भी जगह चाहिए हमें, तो ये n+1 हो जाती है इसकी डायमेंशन, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नाउ द मैट्रिक्स थिंग, ये मैट्रिक्स के लिए रखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये लिंक हो गई। जो 2x2 की मैट्रिक्स होती है ना, वो r⁴ की तरह आप ले सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ध्यान दो, इसका जो E1 एलिमेंट है वो है 1 0 0 0, तो मैं इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से कंसिडर कर सकती हूँ। E12 ये है 0 1, तो मैं इसको कह दूँगी 0 1 0 0। ठीक है ना, इसकी E12 की बात कर रही हूँ। E21 में हो जाएगा मेरा 0 0 1 0, है ना। E4 में हो जाएगा मेरा 0 0 1। तो इस तरीके से मैं बात कर सकती हूँ। तो ऑफ कोर्स ये कोई भी मैट्रिक्स को बना देगा 2x2 की, मुझे सिर्फ स्केलर्स पर ध्यान देना होगा। और इसकी डायमेंशन कितनी हो जाती है, कितने वेक्टर बैठे हैं, 1 2 3 4। एंड एक तरीका और, ये जो होता है ना 2x2, तो ये भी डायमेंशन को बता देगा कि 4 डायमेंशन है, 2x3 6। उसके अलावा और यहाँ पे कितनी एंट्रीज फिल हैं, तो यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। लो, नेक्स्ट कुछ ऐसा ही बता दिया गया है। ये ठीक से लिखा नहीं गया है, ये इस तरीके से लिखा होगा 0 1 1 0। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।